Assalamualaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery, surgical site infections. In surgical site infection, before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, फिर हम इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे और फिर हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का डिफिनेशन ये है कि इसमें हमारे साथ चार किस्म के इन्फेक्शन आते हैं। इसके डिफिनेशन में सुपरफिशियल साइट इन्फेक्शन जैसे कि स्किन की, डीप साइट इन्फेक्शन जैसे कि फेशिया और मसल की, और आर्गन की इन्फेक्शन जैसे कि बोन की, और स्पेस के इन्फेक्शन जैसे कि हमारे बॉडी की जो स्पेसिस है वहाँ एब्सेस बन जाए। तो डिफिनेशन क्या है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इंक्लूड सुपरफिशियल साइट इन्फेक्शन सच एज स्किन, deep site infection such as fascia muscle, and organ infection such as bone, and space infection such as abscess। तो ये हुआ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की डिफिनेशन के सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में सुपरफिशियल साइट इन्फेक्शन आते हैं जिसमें स्किन के इन्फेक्शन है, और डीप साइट इन्फेक्शन आते हैं जिसमें फेशिया और मसल के इन्फेक्शन है, और आर्गन के इन्फेक्शन आते हैं जैसे कि बोन के, और स्पेस के इन्फेक्शन आते हैं जैसे कि एब्सेस। अब हमारे साथ है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है उसमें तीन किस्म के बैक्टीरियाज हैं, वो इसकी इटियोलॉजी में आते हैं। सबसे पहला है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। पहला कास क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और दूसरा इटियोलॉजी, दूसरा कास क्या है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। नाम से जाहिर है एपिडर्माइडस मतलब स्किन से रिलेटेड है, तो ये सुपरफिशियल साइट इन्फेक्शन मतलब जो स्किन के इन्फेक्शन है वही करता है। तीसरा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, यानी स्टेफाइलोकोकस भी है, स्ट्रेप्टोकोकस भी है। फिर स्टेफाइलोकोकस में हमारे साथ स्टेफाइलोकोकस ओरियस है और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है। और याद रखना स्टेफाइलोकोकस ओरियस में जो मिथियोनिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तीन हुए इसकी इटियोलॉजी। अब एक क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर जो है वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के चार है। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर क्या है, सेलुलाइटस। सेलुलाइटस का ये मतलब है कि जो सर्जिकल साइट है वहाँ पर रेडनेस होगा, वो जगह वार्म होगा और टेंडरनेस होगा। दूसरा जो क्लिनिकल फीचर है वो है पायरिक्सिया। पायरिक्सिया मतलब लो ग्रेड फीवर। तीसरा जो क्लिनिकल फीचर है वो है पस ड्रेन फ्रॉम सर्जिकल साइट। जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से क्या होगा, पस ड्रेन होगा। और चौथा क्या है, लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी, और लेकिन ये एसोसिएटेड विद सेलुलाइटिस। एसोसिएटेड विद सेलुलाइटिस, जब सेलुलाइटिस होगा तो उसके साथ फिर लिम्फ एडिनोपैथी भी एसोसिएटेड होगी। तो क्लिनिकल फीचर में क्या हुआ, सेलुलाइटिस हुआ, पायरिक्सिया हुआ, पस ड्रेन हुआ और लिम्फ एडिनोपैथी हुआ। चौथे नंबर पर आते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में हम दो इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर करते हैं। सबसे पहले जो सर्जिकल साइट है वहाँ से हम ब्लड लेके उसकी एरोबिक और एनएरोबिक ब्लड कल्चर करेंगे। वहाँ देखेंगे कि एरोबिक बैक्टीरिया है या एनएरोबिक बैक्टीरिया है। तो पहले इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, एरोबिक एंड एनएरोबिक ब्लड कल्चर। दूसरा इन्वेस्टिगेशन क्या है, पस कल्चर। वहाँ से जो पस ड्रेन होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से, जो पस ड्रेन होता है उस पस की हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। तो ये हुआ इन्वेस्टिगेशन में दो, एरोबिक एंड एनएरोबिक ब्लड कल्चर, दूसरा क्या है, पस कल्चर। ये हुआ इन्वेस्टिगेशन। लास्ट पे है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जब हमारे साथ ब्लड कल्चर का, पस कल्चर का हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा, उसके मुताबिक
हमें जिस बैक्टीरिया ग्रुप का पता चला, हर बैक्टीरिया के लिए जो है एंटीबायोटिक्स क्या है, अलग है। ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग, ग्राम निगेटिव के लिए अलग अलग, इसमें फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अलग, जो शॉर्ट स्पेक्ट्रम है वो अलग। तो मैनेजमेंट जो है हम किसकी बुनियाद पर करेंगे, जब हमारे साथ ब्लड कल्चर का और पस कल्चर का रिजल्ट आएगा उसी के मुताबिक हम उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। आमतौर पर क्या है, बैक्टीरिया के खिलाफ हम हमेशा क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करता है। तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो इसलिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स ही देंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स किसके मुताबिक देंगे, ब्लड कल्चर और पस कल्चर के मुताबिक देंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसी के मुताबिक देंगे। दूसरा, सिवियरली कंटामिनेटेड वुंड क्लोज बाय डिलेड प्राइमरी सुचर। जो सिवियरली कंटामिनेटेड वुंड है उसको हम क्लोज करेंगे किसके ज़रिए, डिलेड प्राइमरी सुचर के ज़रिए। तीसरा, कंटामिनेटेड कैविटी, अगर पेशेंट की जो बॉडी कैविटी है वो कंटामिनेटेड है, फॉर एग्जांपल एब्डोमेन है, एक बॉडी कैविटी है, वो अगर कंटामिनेटेड है तो उसके लिए हम प्लेस सर्जिकल ड्रेन। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ हम सर्जिकल ड्रेन प्लेस करेंगे। वो ड्रेन वहाँ से जो पस है, वहाँ से जो ब्लड है, वहाँ से जो फ्लूइड है, उस सबको क्या करेगा, ड्रेन करके बाहर निकालेगा। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटीबायोटिक हुआ। दूसरा, सीवियरली कंटामिनेटेड वुंड को हम डिलेड प्राइमरी सुचर के जरिए क्लोज करेंगे। और तीसरा, कंटामिनेटेड कैविटी में हम सर्जिकल ड्रेन को प्लेस करेंगे। तो हमने आज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की डिफिनेशन पढ़ा, उसकी एटियोलॉजी हमने पढ़ी और क्लिनिकल फीचर हमने पढ़ी, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। तो आज हमारा टॉपिक सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।